मेरी बात तो कोई सुनना पसंद ही नहीं करता इस घर में। और ये ताई हुरा, ये तो अक्ल की बात पे मारने को दौड़ती है। जरा सा भी इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं होता इनसे। अच्छा बताओ, कहती है ऐसी अहमकाना बात ना सुनूं मैं आइंदा। ये अहमकाना बात है? सुना आपने ये ताई हुरा क्या कह रही है? हेलो, क्या हुआ? ताई हुरा ने कुछ कहा? मगर मैं तो जब से यहाँ पर खड़ी हूँ मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मगर नहीं, शायद कोई गलती हो गई होगी। मुतमईन रहिए, ऐसी कोई बात नहीं की ताई हुरा ने। सच? नहीं, तुम झूठ बोलती हो। मगर शायद ऐसा ही हो। उनसे कोई बात डरी तो नहीं? पता भी है क्या कहा है ताई हुरा ने? हाँ हाँ, खाक पता है तुम्हें। हम दोनों की शादियां करना चाहती हैं। कब? जल्द अज जल्द। ताई हुरा ने कहा कि वो हमारी शादी जल्द से जल्द करना चाहती है। सच कहो नसरीन, ये मजाक का मौका है? पता नहीं, शायद हो। मगर हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की जो ताई हुरा के नजदीक काबिल एतराज हो। तो फिर इस सजा का क्या जवाब हुआ? जवाब कभी हुआ है उनके यहाँ? बस कहती हैं कि मैं तुम दोनों की निगरानी से तंग आ गई हूँ। वो कहती है तो फिर ठीक ही होगा। अगर सुनो तो हो जाओ भी, तंग ना करो। तंग ना करो यानी कि ढंग की बात तो कोई सुनना पसंद नहीं करता इस घर में। चुप रहिए, वो डिस्टर्ब होती हैं, पता नहीं है आपको? देखिए, हमारे पड़ोसी यहाँ से शिफ्ट हो गए, हम उनके घर से किसी को नहीं बुला सकते। किस कदर इत्मीनान से बैठी हैं। आपको कुछ पता भी है क्या हो रहा है इस घर में? ओह नसरीन, मेरा मूड खराब मत करो इन फजूल बातों से। ये फजूल बातें? कमाल। जब आपसे साफ कह दिया है तो फिर आपकी समझ में क्यों नहीं आता? ओह रोहित डियर, तुम? अच्छा, पहले भी। यार क्या बताऊं, इन पड़ोसियों ने इतना तंग कर रखा है। मिनट के बाद फोन आता है, फुलां को बुला दीजिए, फुलां को बुला दीजिए, फुलां को बुला दीजिए। मैं तो तंग आ गई। और एक साहब है, वो पिंडी में बैठ के शादी के चाव में दफ्तर के फोन से फोन करे जा रहे हैं हर आधे घंटे के बाद। हमारी नए पड़ोसन से ना सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं बल्कि कुंबे के हर फर्द से बात करते हैं कि कोई एक भी अगर नाराज हो गया ना तो उनका मामला ठप ना हो जाए। और ये पड़ोसी, इन्होंने अपना बंगला फरोख्त करना है। इन्होंने भी इश्तेहार में हमारा ही नंबर दिया हुआ है। भाई मैं तो खुद तुम्हें फोन करने वाली थी। भाई ईमान से आजकल बड़ी मुसीबत है। ओहो नहीं, सुनो तो, कल शाम ना कराची से हमारे कजन ताई तौफीक भाई आए हुए। नहीं, तुम्हें तो हर बात में रोमांस सूझता है। क्या? जी नहीं, माफी चाहती हूँ, आपसे नहीं। वो नहीं, तुमसे नहीं कह रही। तुम सुनो तो, अच्छे भले आदमी हैं। क्या बताऊं अब, आदमी का बच्चा कैसा होता है? अल्लाह ना करे कि किसी फिल्मी हीरो के जैसे हों। वो तो अच्छे खासे स्मार्ट और जाजिबे नजर हैं। हाँ, तो वो आए हैं ब्राइड हंटिंग किस्म की मुहिम पे, शादी के लिए लड़की पसंद करने। क्या? यही तो मैं नहीं चाहती। क्यों? इस तरह अना को ठेस नहीं लगती कि कोई आया है पसंद करने, परखने? पसंद हो तो ठीक है, वरना रिजेक्ट। देखो ना, लड़की और एक्सपोर्ट करने वाली चीज में फर्क तो होना चाहिए। क्या? एक्सपोर्ट करने वाली चीज बेहतर होती? हेलो, लानत। अच्छी बातें तो इस महकमे को भी पसंद नहीं, मगर इनसे क्या शिकायत? घर का घर ही दुश्मन हुआ। भला मैंने ऐसी कौन सी खराब बात की है कि शादी के लिए इस कदर फिक्र की जाए? पता नहीं क्या हो गया ताई हुरा को। क्या हो गया ताई हुरा को? ताई मैंने कहीं पढ़ा है कि। अच्छा, तो अब तुमने पढ़ने लिखने में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इस इत्तला के लिए बहुत शुक्रिया। फरमाइए, क्या पढ़ लिया आपने? मैंने पढ़ा है कि नई नस्ल पे हर किस्म की जो सख्ती है ना, वो उसे और ज्यादा जिद्दी बना देती है। ये फजूल बात कहाँ पढ़ी है तुमने? फजूल बात? ये मैंने कहाँ पढ़ी है? लेकिन मैंने, हाँ, शायद खवातीन के किसी रिसाले में। इस किस्म का लिटरेचर क्यों पढ़ना शुरू कर दिया है तुमने? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे कमरे की दोबारा तलाशी लेनी पड़ेगी। हर लम्हे एक नया प्रॉब्लम, हर लम्हे एक नई उलझन। नहीं, मुझे याद आया, शायद मैंने ये बात रेडियो पे सुनी थी या शायद टेलीविजन पे। यकीनन कमर्शियल इश्तेहारात में। नहीं ताई, रेडियो टेलीविजन पे भी खवातीन के प्रोग्राम होते हैं। खुदाया,
मुझे अब किस किस चीज पर नजर रखनी पड़ेगी? ताई, ताई वो आप नाराज हो जाएंगे ताई। पूछो पूछो, क्या उलझन है तुम्हारे जहन में? उलझन ताई, उलझन, आप नाराज हो जाएंगी। पहले कभी मैं नाराज हुई हूँ जो अब नाराज होंगी? मैंने तो हमेशा हौसला अफजाई की है। ताई वो अल्लाह में शर्म आती है। पूछो बच्ची, आपने मेहरबान ताई से क्या शर्माना? ताई वो क्या बात है, कितने प्यारे कपड़े लग रहे हैं आपके। ताई मैं ही कह रही थी कि वो हम अगर वो ना करे, वो शादी ना करे तो ताई, मेरा मतलब है कि ये बात तुम्हारे जहन में आई कैसे? ताई मेरा जी नहीं चाहता शादी करने को। नहीं करेंगे हम शादी, बस कह दिया ना, नहीं करेंगे हम। ये है हमारी तरबियत का असर। जी जी फरमाइए। जी हाँ, यही नंबर। हाँ, मकान के सिलसिले में जो इश्तिहार दिया है उसमें यही नंबर है। जी जी। क्या काम करते हैं आप? फनकार हैं। अच्छा अच्छा। अंग्रेजी पढ़ी है आपने? कहाँ पढ़ी होगी, पढ़ी होती तो फनकार होते। हाँ अच्छा, जाने दीजिए। अर्ज ये है कि वो जो इश्तिहार है ना, वो हमारे पड़ोस के हाजी साहब ने दिया है। हाँ, वो बेच रहे हैं बंगला बराए फरोख्त। जी, फॉर सेल का मतलब होता है बराए फरोख्त। और उससे अगले कॉलम में जो इश्तिहार है ना, वो ऐसे कमरों का है जो 1500 रुपए माहवार पे भी मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, खरीदना चाहते हैं आप? क्या करते हैं? मीटर रीडर है। अच्छा अच्छा, तो फिर तशरीफ ले आइए ना, आप तो यकीनन ये बंगला खरीद लेंगे। हाँ जरूर। जी जी, ताया तो नहीं है घर पे? एनी मैसेज? अच्छा अच्छा, अंजुमन फलाह खवातीन के इजलास की सदारत करानी? हाँ, वो तो वो करेंगे जरूर। लेकिन सुनिए, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप उनकी बेगम जमानी हूरा को बुलवाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे भाई, कमाल करते हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ ये बेहतर रहेगा। लेकिन सुन लीजिए एक बात, सदारत के लिए एक पैसा नहीं देंगी आप, बिल्कुल भी। और चंदे की रकम के एक एक पैसे का हिसाब लेंगी वो आप, बिल्कुल। समाजी बहबूद के काम तो वो नेक काम समझ के करती। बड़ी बाउसूल और बड़ी बड़ी सुलझी हुई खातून है। जी बिल्कुल बिल्कुल बेहतर। तुम तो बहुत समझदारी की बातें करने लगी। ताई हूरा, आप तो खामखा मुझसे नाराज हो जाती हैं। फरमाया ताई हूरा ने आज सुबह नाश्ते के लेक्चर में कि जमाना रोज बरोज खराब होता जा रहा है। और दूसरी बात ये कि पड़ोसियों का कोई एतबार नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताई हूरा कहती हैं कि इनसे दूर रहना चाहिए, और आप हैं कि उनकी खिड़की में तबाक सा चेहरा लिए खड़ी। ओ इधर आइए, हर वक्त खिड़की से चिपकी रहती है। बदतमीजी ना किया करो नसरीन, बाहर ही देखो किस कदर खूबसूरत मौसम है। नहीं नहीं, मुझे माफ रखिए आप इस फिल्मों वाले रोमांस से। अजीब पागलपन, उड़ते बादल, भीगे परिंदे, बादल ही बादल, पता नहीं क्या बकवास। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ताई हुरा कहती है कि पड़ोसियों से दूर रहना चाहिए, मगर हर आदमी अच्छा पड़ोसी चाहता है। क्या बात है? और जो दूसरी बात थी जो ताई हुरा ने कही कि आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं, ताई हुरा को आजकल के लड़कों का कैसे, ये तजुर्बा है उन्हें? कमाल है, ये भी बुरा मान ली। जब देखो किस घर में तो पता ही नहीं चलता कि कौन आदमी किस वक्त
किस बात पे बुरा मान रहे हैं? जी मुझसे कुछ फरमाया आपने? तीसरी बात बिल्कुल सही कही थी ताई हुरा ने। तीसरी बात क्या? मेरे मुतालिक कुछ कहा उन्होंने? जी हाँ। अल्लाह तौफीक भाई, आप इस तरह तो ना चले आए कि जब हमें शर्म आती है। जी आखिर मैंने तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, और फिर मुझे आज शाम को यहाँ पे आए हुए पूरे 24 घंटे हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है 24 घंटे ही हो जाएंगे, मगर आजकल 24 घंटे काफी होते हैं बेतकल्लुफ होने के लिए। ठीक है मैं मानती हूँ आपने अभी तक ऐसी कोई बात तो नहीं की, मगर एहतियात तो जरूरी है ना। कर तो सकते हैं ना आप ऐसी कोई बात। अल्लाह हमें शर्म आती है, मुंह उठा के ना चले आया करें आप। जी जी तो क्या मतलब है आपका कि मैं आपको आवाज देकर आया करूं? जी हाँ तो और क्या, शर्म आती है। देखिए आपकी शर्म और हया सर आंखों पर, मगर आप लोगों ने जो कमरा मुझे दिया हुआ है कम से कम वहां पे एक आईना रखवा दिया होता तो मैं इस तरह एक एक कमरे में ख्वार ना होता। मुझे सब पता। आईना होता ना तो भी आप जरूर आते। ताई हुरा बिल्कुल सही कहती हैं, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। क्या आपका मतलब है कि मैं आपको देख तो और क्या, बिल्कुल। आपको पता है कि मैं मेहमान हूँ इस घर में। हाँ हाँ तो मेहमान है तो अपने हद में रहिए ना। ये कोई फिल्म तो है नहीं कि मेहमान बन के घर आ गए, फिर लड़की से मुलाकात हुई, फिर दो गाना, और फिर देखिए 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 प्लीज, मैं सख्त प्रैक्टिकल किस्म का आदमी हूँ, मुझे इन लफ्जियात से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ पे अपने बिजनेस के मामला को तय करने के लिए आया था तो सोचा कि लगे हाथों शादी से भी फुर्सत पा लूं। किस्म की बातें कर रहे हैं आप? हमें तो बहुत शर्म आ रही है। देखिए आप ताई के सामने जैसी बातें मर्जी करें, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, लेकिन हमें तो शर्म आती है। मैं बहुत एलर्जिक हो गया हूँ इस लफ्ज से। आइंदा ये लफ्ज मेरे सामने मत इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने आपको कहा है कि मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूँ, यहाँ पे बिजनेस के लिए आया था, सोचा शादी का मसला भी हल कर। अच्छा ब्रैकेट किया आपने बिजनेस और शादी को। अल्लाह हमें शर्म आती। देखिए अगर आप इसी तरह शर्माती रही तो बहुत वक्त जाया। लो इसे कहते हैं मारो घुटना फूटे आंख। जी नंबर। जी खातून जरा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा नया फोन लगवाया आप? मुबारक हो आपको, लेकिन आपके नए फोन से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? अच्छा तो बात करना चाहती हैं वो? लेकिन देखिए मैं कोई शायर अदीब या फिल्मी अदाकार तो हूं नहीं कि ये 2 दिन के बाद चले जाएंगे। आप मुझसे बात कीजिए, बल्कि ऐसा कीजिए कि कोई और नंबर ट्राई। चलिए छुट्टी हुई, वरना 1 घंटा आप भी जाया करते और वो भी। तो क्या कह रहे थे आप? हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जो रस्मी तकल्लुफात होते हैं ना, मैं इसका आदी नहीं। और ये जो शादी का मसला होता है बड़ा अजीब सा होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अच्छा शादी का मसला समझ में नहीं आता आपको? हाँ। उम्र पूछ सकती हूँ मैं आपकी? उम्र मेरी होगी कोई तकरीबन। वैसे सुना है आजकल मर्द भी बुरा मानते हैं उम्र पूछने। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मेरी उम्र होगी कोई तकरीबन 29, 30, 31, 32 साल। 29, 30, 31, 32। तो अभी तक इतनी उम्र गुजरने के बावजूद भी आपको शादी का मसला समझ में नहीं आया, तो क्या अर्ज है? बाकी उम्र भी इसी लालमी में गुजार दीजिए। नहीं खातून दरअसल बात कुछ यूं है कि देखिए ना, वालिदैन तो मेरे है नहीं कि कुछ करे मेरे लिए, और बड़ा एहसान होता है माँ बाप का कि कोई लड़की ढूंढ के लाते हैं और आपके हवाले कर देते हैं और कहते हैं लो मियां ये आज से तुम्हारी बीवी है, और उसे कहते हैं ये तुम्हारा शौहर। अब जो जी चाहे हशर करो और जो जी चाहे हशर करवाओ। मैं माफी चाहती हूँ इस फलसफे ज़दा गुफ्तगू को कता करने की, लेकिन मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप किसी गलतफहमी में तो नहीं? किस किस्म की गलतफहमी? यही कि इस घर में आपका शादी का नेक इरादा पूरा हो सकता है। इसमें गलतफहमी की गुंजाइश ही कहा? भी देखिए ना, मुझे तो मम्मा ने जाने खुद खत लिखकर बुलवाया, कोई मजाक थोड़ी है। उन्होंने कहा कि 4-5 दिनों के लिए आ जाओ ताकि लड़की तुम्हें देख ले और तुम लड़की को, और कोई बात बनती है तो ठीक है, वरना खुदा। अच्छा लड़की देखने आए? जी हाँ बिल्कुल। तो फिर लड़की ने आपको पसंद ना किया तो? हाँ इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन मानी जाने तो खत में लिखा था कि घर की बात है, घर में ही निपट जाए तो अच्छा है। तो वैसे भी आजकल मुझे से अच्छे लड़के मिलते ही कहा। अच्छे लड़के? ऐसे होते हैं अच्छे लड़के? भाई वाह वाह खूब, चले मैंने भी आज देख लिया। आप बड़े वो हैं, कितने
इतनी देर से मुझे रोका हुआ है आपने बहाने बहाने से। मैंने बहाने से रोका आपको? तो और क्या, हम ऐसी बातें किए चले जा रहे हैं जिन्हें सुनने के लिए मुझे रुकना पड़े। सब समझती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम का मतलब नहीं समझते? आसान जबान में अस्सलाम वालेकुम का मतलब है खुदा हाफिज। लगता है आप नहीं जाएंगे, मुझे को ये काम करना पड़ेगा। और कभी लस्सी पी है आपने? लस्सी? जी जी लस्सी, अब तो कराची में भी मिलती। और लस्सी का ये है कि जितना पानी डालो और लस्सी, और पानी डालो और लस्सी। बेतकल्लुफी की ऐसे ही होती है, जितनी बढ़ाओ बढ़ती चली जाती है। बाबा मुश्किल हो गया पीछे छुड़ाना इससे। यकीनन ये लड़की वो नहीं हो सकती जिससे मेरा मुकद्दर फूटना है। नहीं, इस लड़की की शादी कभी नहीं हो सकती। नो नेवर। मगर नहीं, शादी के बाद तो सही लड़कियां ऐसी हो जाती हैं, मुंह फट, पंजे झाड़कर शौहर के पीछे पड़ जाने वाली। मेरा ख्याल है कि वो बड़ी भी, मेरा मतलब है खातून हुमानी जान ने दूसरी लड़की के लिए कहा, हाँ, जो हर वक्त चुप रहती है और अगर बोलती है तो सिर्फ फलसफी भी। अल्लाह जाने कौन सी लड़की मेरे मुकद्दर में लिखी है। तो ठीक है, देखा जाएगा। जहां तक बिजनेस का ताल्लुक है, वो तो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए था। मुझे भला कुत्ते ने काटा कि मैं खुद ही मौत के मुंह में चले जाऊं? खैर ये तो है, ये तुमने मौत के मुंह में जाने का जिक्र किया। अच्छा क्या बताऊं साहब जी, ये बड़ी भी बात बेबात सुबह से डांटे चली जा रही है जी? अभी थोड़ी देर पहले चाय का सेट टूट गया है जी, अच्छा खासा फजीदा कर चुकी है। बात है भला कोई, आजकल तो जी इज्जत चली जाए ना, वो वापस आ जाते। वैसे बड़े बड़े मजे के लोग हैं इस घर। जी आज तो पहला ही दिन है आपका। अभी तो देखिए आपको कैसी मजे मजे की बातें देखने को मिलेगी यहाँ। मैं तो कहता हूँ ऐलान करा के ना टिकट लगवा दें, ऐसे मजेदार लोग कहीं मिलेंगे देखने को। हाँ ये बात तो है। शहजादे, हमें कहा आपने? हाँ, नहीं तो और कोई है यहाँ पे क्या? लेकिन हम तो नौकर हैं। पता है। फिर शहजादा क्यों? भाई हमारे यहाँ नौकरों को शहजादा कह के पुकारते हैं। देखिए साहब जी, क्या नाम है आपका? खैर नाम से क्या फर्क पड़ता है। आपके घर में आप अपने नौकरों को शहजादा छोड़कर शहंशाह कहकर पुकारे, लेकिन मुझे आप नवाब ही कहेंगे। उन्हें इस पे भी एतराज है। हाँ जी, काम पड़ जाए ना तो कहती हैं, फौरन कहती हैं कि काम पड़ जाए तो ये नाम का ही नवाब नहीं, वैसे भी नवाब है। अच्छा भाई चलो छोड़ो, गलती हो गई। अच्छा जरा देख कर आओ कि बाहर गाड़ी आई है मेरी। वो तो कभी के आ गई जी, बल्कि खींच के लाई गई है, कीचड़ में फंस गई थी। अब देखे ना, यहाँ भी मैं कोई अकलमंदी की बात करूँ तो बुरा मना जाएंगे। भाई जहां 10-12 लाख की गाड़ी ली है, वहां 4-5 हजार का घोड़ा भी ले लो। जहां खराब हुई पूछल में बांधी गाड़ी कर लिया। हाँ यार, लेकिन एक ही गाड़ी है मामा के पास। भाई 20वें ग्रेड में रिटायर हुए। ओ जी 22वें भी होता तो यही हालत होती। आप क्या समझते हैं? देखिए हमारे साथ ना इनकम टैक्स वाला रहता है, 16 ग्रेड का है, 4 गाड़ियां नए मॉडल की खड़ी हैं। हो चलो, क्या बात नहीं, बैठे हम लोग। वैसे मैं तो मामू जान के लिए उदास हो जाता हूँ। उदास? अच्छे बड़े तो है माशाल्लाह, ये उदासी चेहरा है। देखो ना यार, 20वें ग्रेड में रिटायर हुए हैं, सरकारी अफसरी में तो उन्होंने कोई तीर चलाया नहीं इतना जो अब लीडरी में चलाएंगे। वैसे हमारे मामू बड़े भोदे निकले, शरीफुद्दीन। चलो यूं ही सही, कुछ लोग होते हैं ऐसे दुनिया में। अच्छा ऐसा है कि बता देना कि मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के दफ्तर जा रहा हूँ, लेकिन नहीं तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। अच्छा मुमानी को बता देना कि दोपहर के खाने तक लौटूंगा मैं। बताइएगा, खाना दोपहर में पकता ही नहीं। अच्छा खैर, फिर भी तुम बता दो। अच्छा जी। हाँ है, ये कैसा साहब है? ना कुछ डांट ना कुछ डपट। होते होंगे भैया दुनिया में ऐसे लोग भी। हम घर से बाहर निकले तो हमें पता लगे ना, हम तो घर की चिड़िया हैं बस। भैया हम तो फंस गए नौकरी करके। ये बड़ी भी तो 24 घंटे हाथ झाड़ के मेरे पीछे ही पड़ी रहती। हाँ भाई, नौकरों को डांट डपट के रखोगे तो बड़े आदमी कहलाओगे ना। तो वाह, किस कदर आसान नुस्खा मिल गया लोगों को बड़े आदमी बनने का।
वाह मेरे मौला वाह। रोया फलसफा, गुर्बत और अमारत का तकाबुल हो रहा था। झाड़ू तुम्हें सही तरीके से पकड़ना नहीं आता और बातें तुम खूब बनाते हो। जी हाथ से बस झाड़ू गिर गया, इसमें हमारा क्या कसूर है? हाँ, तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है कि तुम जैसे आदमी के हवाले क्यों किया। मेहनत और मजदूरी की अजमत पे गुण गाते नहीं थकते और कोई काम सलीके से करने की सलाहियत नहीं है तुम्हें। घंटा भर से कम की तकलीफ नहीं होती तुम्हारी। तुम्हारा ताल्लुक किसी सियासी जमात से तो नहीं है? तौबा तौबा तौबा, अल्लाह करे मेरे हाथ जल जाए। मैं सीधा साधा आदमी, ईमानदार हूँ जी। हमारा फैसले से क्या ताल्लुक है? और बहुत गहरा है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है, काम तुमसे कोई किया नहीं जाता और तकरीरें तुम खूब कर सकते हो और बात बात में धोखेबाजी। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा नफ्सियाती तज्जिया करवाना पड़ेगा। शाम को चिट लेके जाओ और डॉक्टर सिद्दीकी को दिखाओ। देखो खुदा के वास्ते इतनी बड़ी सजा तो ना दीजिए। मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं किया। तौबा, किस झिटाई से कह रहा है कि मैंने तो सुबह से कुछ नहीं किया। सोफे, यहाँ आओ। सुना तुमने इसने क्या कहा है? जी ताई, मैं बिल्कुल सुन रही थी। क्या कहा है उसने? वो कह रहा है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं किया। ठीक कह रहा था। क्या ठीक कह रहा है? यानी ये जो कुछ कह रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, यही मतलब है ना तुम्हारा? गलती हो गई। अब वाकई ताई ये तो बड़ी गलत बात, बहुत गलत बात है। तो बात मगर ताई ये कौन कह रहा था? बात क्या है आखिर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं कुछ कहूंगी तो लोग कहेंगे कि सगी औलाद नहीं थी इसलिए ऐसे कह दिया। ये कोई नहीं देखेगा कि बेटियों की तरह पाला पोसा और तरबियत ऐसी की कि सूफी, यहाँ आओ। जी ताई। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ ताई, बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम कुछ दिनों से खिड़की के आसपास क्यों रहने लगी हो? ताई बाहर मौसम कितना अच्छा। मौसम तो बाहर अच्छा है, तुम अंदर किस सिलसिले में अपनी सेहत खराब कर रही हो? ताई कितना अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। ऐसे मौसम में खिड़की के सामने बैठना सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और अखलाक के लिए भी। अखलाक? अखलाक से आपका मतलब ताई अखलाक भाई है ना? ठहरो, तुम्हें 1000 मर्तबा मैंने कहा है कि तुम टेलीफोन से जरा दूर रहा करो। एक तो ये टेलीफोन के महकमे वाले कॉल रिसीव करने का भी बिल भेजने लगे और अच्छी आवाजें सुनने का तो जैसे इन्हें खपत है। टेलीफोन मैं सुन लूं तायूरा, हो सकता है जरूरी हो। हाँ, तुम सुन सकती हो, इसलिए कि मुझे पता है कि तुम ऐसी वैसी बातों को खातिर में नहीं लाती। जी बिल्कुल। हेलो जी, कहाँ से का तो जवाब यही हो सकता है कि मैं जी। कहाँ फोन किया आपने? अच्छा, वापडा हाउस। क्या शिकायत करनी? आपका क्या ख्याल है, शिकायत करने से बिजली आ जाएगी? अरे साहब छोड़िए, अगर ऐसा होता ना तो कभी भी वापडा की बिजली और कॉर्पोरेशन के नलके न जाते, समझे आप? हाँ, मेरी आवाज पसंद आई अब? थैंक्स। शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। हाँ, फोन नंबर हमारा है 54269338। ओके, बाय बाय। लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने सही नंबर बता दिया। सही नंबर मैंने उसे इसलिए बताया है कि सारी जिंदगी भी वो कोशिश करता रहेगा ना तो कभी सही जगह पे फोन लगेगा ही नहीं। पता नहीं आपको, कभी कॉर्पोरेशन करेगा तो वापडा के यहाँ जा मिलेगा और वापडा करेगा तो किसी थाने में जा मिलेगा। और ये लोग पब्लिक से जो सलूक करते हैं वो तो आपको पता ही है। तुमने शरारतें कम कर दी हैं, मगर हमारा ख्याल है कि बिल्कुल खत्म नहीं की। हमारा से क्या मुराद है? क्या बहुत सारे लोग? हमारा से मुराद है हम, यानी मैं। और ये तुम इतनी बौखलाई भी क्यों हो? वो निगत की शादी हो रही है। तो शादी तो हो रही है निगत की, और वो है कराची में, मगर तुम पर क्या उस्ताद आन पड़ी है? मैं तो खत लिख रही हूँ, उसे तसल्ली दी है मैंने, उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया होगा। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि लड़कियां शादी से पहले कितना रोती हैं। शादी के बाद तो बेचारा वो रोता है धाड़े मार मार के सारी जिंदगी। और सुनो,
तुम अपनी जबान बंद रखना सीखो। हर वक्त बक बक, हर वक्त बक बक। और एक वो सूफी जिसे पता ही नहीं कि दुनिया में उसके आसपास क्या हो रहा है। और एक वो हमारे साहबजादे, आला दर्जे के निकम्मे, तालीम मकारत, खेती बाड़ी की कोई समझ नहीं, गांव की जमीनें बर्बाद हो रही हैं। और एक वो मेरे मियाँ यानी तुम्हारे ताया जान, जिन्होंने सारी जिंदगी ईमानदारी और उसूलों पर मुलाजमत की, अब एक अलग ही शोभा सियासत का अपनाए हुए हैं। तुम दोनों को मैंने अपनी बेटियों की तरह पाला पोसा, सगी बेटियों की तरह। अब डरती हूँ कहीं लोग ये ना कहें कि तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं हुई। प्यारी ताई हुरा। हाँ मेरी बच्ची, मगर इस कदर खुशामद की क्या जरूरत है? तुम कोई गलत बात तो नहीं कहने वाली? नहीं ताई, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आप अपने फैसले पे दोबारा गौर नहीं कर सकते। कौन से फैसले पर? वो शादी ना, में शर्म आती है। तुम्हें शर्म आती तो तुम ऐसी बात हरगिज ना कहती। कोई खराबी है उसमें? नहीं, खराबी नहीं है, हमें नहीं करनी ना शादी वादी। बंद करो ये बकवास। मैं खूब जानती हूँ लड़कियां अपने दिल की बात जबान पर कभी नहीं लाती, हमेशा ना ना ही करती रहती हैं। नहीं नहीं ताई, ये सचमुच का इनकार है। वो पहले तो शादी सोफिया की करनी चाहिए। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, ये मेरा काम है। जी हाँ, यही नंबर है। आपने बिल्कुल सही जगह फोन किया। वही लड़का होगा जिसने अभी अभी फोन किया था। नहीं ताई हुरा, कोई और है। सच बड़ी खुरदरी आवाज। जी नहीं, आज से नहीं, आप जरा ठहरिए। यकीनन वही होगा। इन लड़कों को किसी लड़की का नंबर मिल जाए तो ये बाज रह सकते हैं भला? ताई ये वो नहीं है। जी जी जी। मेरा ख्याल है कि मुझे इसी कमरे में आराम करना है। हाँ हाँ, अब फरमाइए। शराफत अली साहब वो तो घर पे नहीं। पैगाम? अच्छा, ताया शराफत के लिए। तुम क्या अपने लिए समझी थी? जी लिखवाइए, मैं लिख रही हूँ। जी। अंजुमने नौजवानाने खुद्दामुद्दीन के जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, कल शाम जलसे की सदारत करनी है। ठीक, याद दहानी करानी। ठीक है, वैसे उन्हें याद होगा। ताया ऐसी चीजें कभी नहीं भूलते। जी मैं कह दूंगी। जी मैं जी देखिए, मौजूद तामीरी सही, लेकिन मैं बेहद मसरूफ। जी हाँ, देखिए सुन लिया था मैंने, कौमी तरक्की में नौजवानों का हिस्सा। नहीं जी, मौजू बहुत रूट था। कुछ वैरायटी प्रोग्राम वगैरह होता तो शायद मैं आ जाती। क्या कहा? इंतजाम कर लेंगे इतनी जल्दी? कमाल, सियासी जलसे के साथ वैरायटी प्रोग्राम। अच्छा बेहतर, मैं आ जाऊंगी, कोशिश करूंगी। नहीं कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है खुदा हाफिज। ताई तो मुझसे कह रहे थे कि आप भी आके हमारे जलसे की रौनक बढ़ाएं। तुम कैसे जानती हो उसे? मैंने तो आज पहली बार आवाज सुनी है उसकी। और उसने फौरन ही जलसे में आने की दावत दे दी। मतीन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इंटरव्यू कैसा हुआ? और नहीं, बिल्कुल वाहियात और फजूल और वाहियात। क्यों? ये तो सरासर बदतमीजी। ये इन्होंने आपके लिए तो नहीं कहा फजूल और वाहियात? ये फजूल और वाहियात तुमने किसके लिए इस्तेमाल किया है? इंटरव्यू बोर्ड के मेंबरों के लिए। ऐसे ऐसे सवालात करते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर। अब देखिए, अंदर जाते ही एक साहब ने सवाल किया कि जनाब ये बताइए कि को हमालिया की कितनी बुलंदी है। फिर तुमने फौरन बता दिया होगा। कमाल करते हैं आप भी। मैंने उनसे कहा कि जनाब आपको कॉलेज के लिए फलसफे का प्रोफेसर चाहिए या किसी प्राइमरी स्कूल के लिए ज्योग्राफी का मास्टर। अच्छा, और क्या पूछा उन्होंने? और उन्हें मालूम होना चाहिए था कि मैंने एमए फलसफा में गोल्ड मेडल लिया है,
एमए इंग्लिश में मेरी फर्स्ट पोजीशन सिर्फ 2 नंबरों से रह गई थी और साइकोलॉजी में मैंने फर्स्ट क्लास जब। ओहो, मैं पूछ रही हूँ और क्या पूछा उन्होंने? मैं बताती हूँ, सेहत के बारे में जरूर पूछा होगा कि आप इतने बीमार बीमार क्यों दिखाई देते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खुदा का शुक्र है कि ये सवाल उन्होंने नहीं किया। वैसे ये कुछ भी उनसे बैद नहीं था, वो इस किस्म के सवालात भी पूछ सकते थे। इंटरव्यू कब खत्म हुआ तुम्हारा? इंटरव्यू काहे का था अम्मी? बस यूं समझिए कि वक्त ही जाया हुआ। ऐसे आया ऐसे गया। चलो छुट्टी हुई, ये मुलाजमत भी नहीं मिलेगी। फिर तो तुम महकमा आबपाशी के दफ्तर जरूर गए होगे। फिर वही महकमा आबपाशी, बेचारे मतीन भाई। जी क्या? तुमने उनसे पूछा नहीं कि उन्होंने 3 हफ्ते जमीनों पर पानी क्यों बंद रखा? मम्मी, अब किसने किस पर पानी बंद कर दिया? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है मतीन? मैं पूछ रही हूँ कि तुमने उनसे पूछा नहीं कि उन्होंने 3 हफ्ते जमीनों पर पानी क्यों बंद रखा? कहने से क्या होगा, वो मालिक हैं, जब चाहे पानी रोक दें, जब चाहे पानी खोल दें। उसका मतलब है कि तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। देखिए ना, कहने का कोई फायदा नहीं था। वो वही करेंगे जो उनके जी में आएगा। तुम्हें पता है मतीन, मार्केट में नई खाद आई है। किताब? कौन सी किताब? मैंने तो अब तक कोई किताब नहीं छोड़ी। तुम्हारे भाई, मुझे पता ही नहीं चला अब तक। किताब नहीं, खाद। खाद खाद? अच्छा, फिर? मैंने कहा नहीं था तुमसे कि महंगी होने से पहले पहले खरीद लो? इसके बारे में खबर फैलेगी कि ये पैदावार में इजाफा कर सकती है तो भाव चढ़ जाएगा। ये तो फितरी चीज है कि जिस चीज की जितनी मांग हो उसी कदर उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। अगरचे मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे मालूम है कि जिस चीज की जितनी कदर कीमत हो उसमें उतना ही उसकी कीमत में, वैल्यू में इजाफा हो जाता है। तो तुमने फिर मुंशी से कह दिया होगा कि वो खाद खरीद ले? मम्मी छोड़िए भी, मुंशी जी ने कभी आज तक कोई ढंग का काम किया है? तो फिर तुमने डीलर से खुद ही कह दिया होगा। नहीं, मैंने तो नहीं कहा। मैंने सोचा इत्मीनान से खरीद लेंगे, आखिर ऐसी जल्दी भी क्या है? तुम्हें पता है कि ट्यूबवेल खराब हो गया था, उसका कुछ किया? ट्यूबवेल खराब कब? अच्छा, कब? ओह, मुझे याद आया, सुबह भी शायद आपने तस्करा किया था। नहीं, देखिए ना, ये मिस्त्री लोग बस यूं ही होते हैं। मैंने सोचा कि जाना वहां बेकार था, जाने दो। किसे कहा जाने दो? अपने आप से। अपने आप से। देखिए ना, अगर मैं वहां जाता और वो मुझे वहां ना मिलता तो नाहक वक्त भी जाया होता और एनर्जी भी। मुझे पता है कि चंद दिन तुम्हारी यही हालत रही तो जमीनें फरोख्त करने का वक्त आ जाएगा। तुमने कभी कोई काम संजीदगी से किया है? गालिबन इरादा भी नहीं है करने का। क्यों मतीन भाई? और टाइटल सच पूछिए ना तो ज़रात पे तो ये जान देते हैं। लहलहाते खेत, गुनगुनाती नदियां, बहती आबशारें, बिल्कुल फिल्मों की तरह एक घास फूस की छोटी सी झोंपड़ी और उसके पास बैठकर ये बांसुरी बजाया करें। तुम बाकी बदतमीज होती जा रही हो। और तुम कहाँ जा रहे हो? जाने दीजिए इन्हें, उस तरफ भी यही हाल है। तो बैठो यहाँ आके और मुझे बताओ तुम्हारे इरादे क्या हैं। बैठो यहाँ आके। दरअसल किताब के लिए मैं जा रहा था, किताब तलाश कर रहा था। दरअसल अम्मी, अब मैं डॉक्टरेट करना चाहता हूँ। क्या हुआ भाई? डॉक्टर को बुलाओ। ओहो, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर को बुलाओ। जाओ तुम, पीछा छोड़ो मेरा। जाओ तुम भी। क्या बनेगा इन लोगों का? ये लड़का मतीन, फलसफा ज़दा, और ये सोफिया अपनी ही दुनिया में मगन। और साहब, उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बेटा, कपड़े तब्दील करके जल्दी आ जाना। जी बेटे। आ गए आप। म्युनिसिपैलिटी में वक्त जाया करके, किसी का नलका खराब होगा, किसी का। चलो, कम से कम इतनी उम्र की रफाकत का ये फायदा तो हुआ कि आप अंदाजे सही लगाने लगी। वरना पहले कभी किसी दोस्त के यहाँ से रात को देर से आते थे तो आप आसमान सर पे उठा लेती थी। तौबा तौबा तौबा। ब्रिज खेल के आ रहे होंगे। हाँ, मुझे पता है, जिंदगी में कभी जीते तो है नहीं, कितना हारे। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। कॉफी हो जाए एक कप। खाना लगने वाला है। ओहो, तो भाई जब तक खाना लगेगा उस वक्त तक कॉफी पी लेंगे। वो ये बेवक्त की कॉफी कैसी? बेवक्त का क्या मतलब? यानी कॉफी का कभी कोई वक्त होता है?
और खाने का तो साहब बिल्कुल वक्त होता ही नहीं, जब भूख लगी खाना खा लिया। भाई ये खिड़कियां क्यों बंद की गई हैं? हब सो रहा है, खोलो इन्हें। तैबू, ऐसे मौसम में खिड़की बंद ही रखनी चाहिए, इससे सेहत भी खराब नहीं होती और अखलाक भी नहीं बिगड़ता। कौन कहता है ये? तैबू, लोग कहते हैं। बकवास करते हैं लोग, कैसी वाहियात है भाई। खिड़की खुलने का सेहत और अखलाक से क्या ताल्लुक? चलो जाओ खिड़की खोलो। और किसने कहा ये? मैंने कहा है। अच्छा तो आपने कहा है? अच्छा हाँ, आपने कहा है तो बिल्कुल ठीक होगा। खबरदार, बिल्कुल खिड़की का खुलना समझे। मतीन जी यहाँ आके बैठो। जी। अरे आओ आओ बेटा, बैठो। वो तुम उस ऑर्डर के लिए परेशान थे सऊदी अरब वाले, उसका क्या हुआ? जी वो मैंने कराची ऑफिस को टेलीग्राम दे दिया, लेकिन मैं तो उस टेंडर में इंटरेस्टेड हूँ जिसकी बात मामू मैंने आपसे की थी। हाँ तो बेटा वो तो मैंने बात कर ली है ना चौधरी साहब से। नहीं वो बात करने से कुछ नहीं होगा। आप उनसे कहिए कि ये टेंडर हर हाल में मेरी फर्म को मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं कॉफी के लिए पता करती हूँ, आई नहीं लेकिन आज बताइए कोई काम होता ही नहीं। देखिए ना मामू जान, आपने अगर उनसे कह दिया होता तो वो मान गए होते, और अगर वो मान गए होते तो कम से कम अब तक इब्तदाई कार्रवाइयां तो शुरू हो चुकी होती ना। इब्तदाई कार्रवाइयों से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब है कि हिस्सा रसद का फैसला और फिर टेंडर का भरवाना। टेंडर यानी टेंडर भी वो ही भरवाएंगे? अरे भैया टेंडर तो खुद उन्होंने ही जारी किया है। वो तो ठीक है, लेकिन मामू जान आप समझेंगे नहीं, एक्चुअली ये सारे बिजनेस के मामला था। मतीन जी इधर आओ। मैं? जी हाँ आप। इस दीवार का नाम मतीन नहीं है। आइए इधर, तशरीफ रखिए। आपको गालिबन हमारी बातें बुरी लगी? जी नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं हम अभी कुछ काम की बातें कर रहे थे तो आप बुरा समूह बना के उठ गए। वैसे मामू जान इन्हें बुरा समूह बनाने की क्या जरूरत है? हम कुछ काम की बातें कर रहे थे, आपको पता है? जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी। क्या इंटरेस्टिंग से क्या मुराद है आपकी? मैं कोई लतीफा सुना रहा था? अरे भैया ये है ये तौफीक मियां। हम उम्र है आपके, लेकिन साल में लाखों रुपए का इनकम टैक्स अदा करते हैं, और एक आप हैं कि ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो बाप की तरबियत और मिजाज का कुछ ना कुछ तो असर होगा ना औलाद पर। अच्छा बस प्लीज आप खामोश रहिए, हमें कुछ काम की बातें कर लेने दीजिए। अरे छोड़िए आप काम की बातें कर लेने दीजिए। आप मुझे ये बताइए आपने क्या कर लिया बातें करने के अलावा जो ये साहबजादे कर लेंगे? हमने तो खैर जैसे तैसे हुआ गुजार ली भाई। हाँ तो हमने भी गुजार ली जैसे तैसे। अच्छा खैर चलो दोनों की गुजर गई, जो इन पे गुजरी है वो सुन लो। हुआ क्या, साहबजादे इंटरव्यू देकर आए हैं। इंटरव्यू कमेटी के चेयरमैन मेरे वाकिफ हैं, मैं उनसे मिलने चला गया। वो बता रहे थे कि आपने वहां कैसा खूबसूरत इंटरव्यू दिया है। हजरत से पूछा गया कि वियतनाम के बारे में कुछ बताइए। पहले तो मुंह खोल के ना उनको तकते रहे, उसके बाद अपनी काबिलियत जताने के लिए कहने लगे साहब वियतनाम को कौन नहीं जानता, बड़े अजीम शख्सियत थे, बिहारी से उनका ताल्लुक था, पूरा नाम वियतनाम भी था, लेकिन सॉरी मेरी उनसे वाकफियत नहीं है। ये इंटरव्यू दिया। माशाल्लाह खूब पढ़ा है मामू जान आपने। अरे मियाँ इसका बस चले तो ये तो हमें पढ़ने पे लगा दे। भाई मैं तो सोचता हूँ कि इसे मैं जायदाद से आग ही कर दूं। आग कर दूं? आप 2-3 साल और सोच लीजिए, जब जायदाद ही नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? आप कर दूं, कई सालों से यही कहे जा रहे हैं। कर दूं। तौफीक मियाँ बेटा, तौफीक बेटा इधर आओ। जी बेटा हमारे काम कर दो। तुम इन्हें अपने साथ कराची ले जाओ, वहां किसी दफ्तर में लगवा दो। नहीं मामू जान नहीं, प्लीज ये काम मुझसे नहीं होगा मामू जान। देखिए मामू जान ये सही हो ना हो लेकिन मुझे जरूर खराब कर देंगे। देखिए अभी मुझे 24 घंटे नहीं हुई यहाँ पे, लेकिन मेरा भी जी चाहने लगा कि मैं शेफ ना बनाऊं, बेकार बैठा आसमान की तरफ तकते रहूं, मोटी मोटी किताबें चाटता रहूं। क्या मतीन आप देखिए आप कोई प्रैक्टिकल किस्म का काम क्यों नहीं करते? एक्चुअली तौफीक भाई मैं चाहता हूँ कि कोई जॉब ऐसी करूँ जो कि मुनाफा बख्श हो। मुनाफा बख्श यानी आई मीन पुलिस में नौकरी मिल जाए तो क्या बात है, और अगर पुलिस में ना मिले तो वापदा में मिल जाए, और अगर वापदा में पॉसिबल ना हो तो पासपोर्ट ऑफिस में मुलाजमी मिल जाए तो क्या बात है। बड़े बड़े फन्ने खान लोग आपके पीछे हाथ बांध कर चले आए। वो
तो ठीक है वसीम, लेकिन देखिए ना आप इतने पोलाइट से, शाइस्ता से, मुहज़्ज़ब से आदमी हैं, आप कोई बिजनेस क्यों नहीं करते? नहीं, इनफैक्ट मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। जर्मनी? लेकिन क्यों? नहीं, जर्मनी कोई डिग्री लाने का ख्याल है वहां पे? हाँ जी हाँ, मैंने बताया था मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। बस ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, बस बहुत हो गई, सर से गुजर गया पानी। खबरदार कोई ढंग का काम करो, वरना ढंग का काम मामू जान जमीनों से बेहतर और क्या हो सकता है? वो माशाल्लाह 400 एकड़ जमीन है, कोई कम थोड़ी। दरअसल मेरा टेम्परामेंट नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि हाँ मैं बताता हूँ ये क्या चाहते हैं, मैं बताता हूँ। ये चाहते हैं कि इन्हें ख्वाबों की दुनिया से बाहर न निकाला जाए। ये ख्वाबों की दुनिया में रहना भी आजकल एक फैशन बन गया। और किस्म के काम को बड़ी तकलीफ मिलती है। देखिए ना मामू जान, ये चरस, भांग और ये हेरोइन बेचने वालों का जो कारोबार है, ये फैशन से ज्यादा लोगों में भी चलता है। चले गए उठ के, काम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। वैसे तौफीक मियां, इन्हें खराब करने में कुछ जमाने का हाथ है, कुछ थोड़ा सा मेरा भी हाथ है, लेकिन ज्यादा हाथ जो है ना वो उस बीबी सूफिया का है। मामूजान कुछ इसी किस्म का इम्कान मेरे जहन में भी था। देखिए ना, दुनिया में हर खता के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से यही हाल है इसका। अरे भाई, ये भी फलसफी, वो सूफिया भी फलसफी, खूब जोड़ी रहेगी दोनों की। मामूजान वो मानी ने मुझे खत लिख के बुलवा लिया यहाँ पे। ये जो शादी का मसला है, ये मुझे खासा अजीब सा पचीदा सा लगता है। पचीदा से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब है कि पता नहीं क्यों मेरी छठी हेस मुझे बार बार इस खतरे से दूर रहने के लिए कह रही। और फिर जितनी देर से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह ममाली जान का खासा रूप है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है। देखो, एक बात हमारी अच्छी तरह से तुम गिराने बांध लो, करो वही जो तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन कम से कम बीवी को अपने दिल की भड़ास निकालने की इजाजत तो दे दो। देखो, एक चीनी फिलॉसफर का हम तुम्हें कौल सुनाते हैं। वो कहता है कि जब बीवी को गुस्सा आ जाए तो उसके सामने सरे तस्लीम हम करने ही में आफियत है। और साथ ही वो एक वाकया भी बयान करता है। वो कहता है कि फर्ज कीजिए आप एक चटियल मैदान में चले जा रहे हैं, वहां एकदम से तूफान बादोबारा आ जाए, शदीद बारिश शुरू हो जाए, तो भाई अकल का तकाजा यह है कि आप फौरन पनाह के लिए कोई जगह तलाश करें। अरे मियां, उस तूफान बादोबारा या शदीद बारिश से लड़ाई झगड़ा तो शुरू नहीं कर दोगे ना। बात तो आपकी ठीक है मामूजान, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे हलक से नीचे नहीं उतरते। और कितनी देर इंतजार करें? खाना ठंडा हो रहा है। अरे बेटा, खाना ठंडा ही अच्छा होता है। तो तौफीक से मैं ये कह रहा था कि अरे नहीं बेटा, वैसा है हमें चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मौसूफा खुद बुलाने के लिए आ जाए यहाँ। चलो भाई चलिए। सुनिए, मुझे पता है आजकल के लड़के संजीदा बात पसंद तो नहीं करते, लेकिन अगर कोई आपसे इसरार करे तो। वाह 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 वाह, आप और संजीदा बात, माशाल्लाह। जी, मैं ये कह रही थी कि कोई माकूल बात सुन लेते हैं। आप ये कहना चाहती है कि आपकी मौजूदगी का खतरा जहां कहीं भी हो, मुझे नॉक करके आना चाहिए, आवाज देकर आना चाहिए। लेकिन खातून, इस मर्तबा आप आई हैं, और वो भी बगैर आवाज दिए, और गालिबन आपको इस वक्त शर्म नहीं आ रही होगी। देखिए, इस बात का ताल्लुक मेरी जात से, ये आपके फिक्र करने की बात नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि आप इनकार नहीं कर सकते। जी, भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो, कॉफी तक तो मैंने पी नहीं, और आप कह रही हैं कि मैं इनकार कर दूं खाने से। मैं शादी से इनकार की बात कर रही हूं। शादी से? तौबा करें तौबा, और आपको इस वक्त शादी का जिक्र करते हुए शर्म ही नहीं आ रही? सुबह तो आप शर्म के मारे मरी मरी जा रही थी। देखिए, ये मेरी बात का जवाब नहीं है, मैं संजीदा हूं। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मान लेते हैं, लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि हुमानी उधर मुझे कह रही है कि मैं शादी कर लूं, और आप कह रही हैं कि मैं इनकार। हाँ ओके, ये बाय द वे वैसे कोई इसका चक्कर तो नहीं चल रहा, और कहीं उसने धमकी दी हो कि वो खुदकुशी कर लेगा? अरे अरे अरे, ये बदतमीजी नहीं है? खुदकुशी यकीनन बदतमीजी, लेकिन देखिए ना, इसके बगैर इंसान मशहूर कैसे होता है?
हो सकता है भला? नहीं, ना अखबारों में तस्वीरें छपेंगी ना खबर छपेगी। देखिए, आप तो इस तरह मुझसे इश्क विश्क की गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे मैं गर्लफ्रेंड हूँ आपकी। मुझे ये सब पसंद नहीं है। देखिए, मुझे ये मत कहिएगा कि मुझे शर्म आती है। और ये बाय द वे आप माथे में बल डालती है, किस तरह गुफ्तगू कर रही है मेरे साथ? मैं गुस्से में अगर आ गया ना तो खुदा की कसम इंतकामन शादी कर लूंगा आपसे। गुस्सा? इंतकामन? जी हाँ, इंतकामन। गुस्से में जरूर करूंगा शादी। क्या मतलब? देखिए ना, ऐसा काम गुस्से में ही किया जा सकता है। भला ठंडे मिजाज में कौन सोच सकता था शादी के बारे में, और वो भी आपसे? अगर मैं इनकार कर दूं तो तब तो मैं जरूर करूंगा। हाँ, जरूर। अच्छा, फिर गुस्सा नहीं, ठीक है? श्योर। तो फिर एक दफा फिर मैं पूछता हूँ कि ये कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं? नहीं बाबा, मैं अच्छा नहीं लगता। ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा लगता जी, देखिए, अच्छे हैं ना बुरे, बस ठीक है। तो फिर ठीक है। क्या ठीक है? तो गोया आप अड़े रहेंगे अपनी बात पे, इनकार नहीं करेंगे? नहीं भाई, देखे ना, हो सकता है कि एक दो रोज गुजरने के बाद मुझे आप में कोई अच्छाई नजर आ जाए। क्या? आपको मुझ में कोई अच्छाई नजर नहीं आई? इतनी बुरी हूं मैं? पता नहीं बुरी है या नहीं है, लेकिन बस ठीक है। ये आदमी तो जान को आ गया, इनकार ही नहीं कर रहा। कहाँ जाऊं? अरे बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। जी आई जाएगा। सूफी, जी ताई। तुम्हें पता है घर में क्या हो रहा है? पता है, नसरीन शादी से इनकार कर रही है। ये खबर इस तक कैसे पहुंच गई? इतनी अहम बात भी नहीं ताई कि 2-2 दिन तक इसी बात का तस्करा होता रहे। लड़की का शादी से इनकार, इसका मतलब समझती हो तुम? हाँ। क्या खराबी है उसमें? किसमें ताई? कोई खराबी है उसमें? तुम कह रही हो कि तौफीक में कोई खराबी है? मैं कैसे कह सकती हूँ ताई? मुझे तो अभी अच्छी तरह देखने का मौका भी नहीं मिला। तुम लोग मुझे जितना चाहे सता लो, मगर ये ना समझना कि मैं बेबस हो गई हूँ। वो लड़का इतनी दूर से आया, मैंने उसे कहा कि आ जाओ, तो अपना सारा काम छोड़कर आ गया। अब वो आ गया है तो मैं उसे कहूँ कि जाओ मियाँ जाओ, कोई और घर देखो, हमारी लड़की नहीं मानती। हाँ, क्या हर्ज है? मेरा मतलब है, अगर ताई कोई हर्ज ना हो तो। हर्ज क्यों नहीं है? ऐसा लड़का मिलता है कहीं से? मगर ताई। सूफी जी, अगर वो तुमसे शादी के लिए रजामंद हो जाए तो? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तौफीक भाई से मेरी शादी? क्या कह रही हैं ताई आप? देखो बेटा, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मेरे जहन में भी पहले वही ख्याल आया था जो तुम्हारे जहन में है। अगर इस तरह तुम दोनों की जिंदगी खराब हो जाती। देखो ना, एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतीन भी तो बस कुछ ऐसा ही है ना। शादी के बाद ढंग की जिंदगी गुजारनी पड़ती है, और मुझे यकीन है कि शादी के बाद तुम्हारे तौर तरीके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शादी? कैसी शादी? किसकी शादी? नहीं हो सकती है शादी। मैं हरगिज़ शादी नहीं करूंगा, बता दूं मैं आपको। खुदा के वास्ते मेरा क्या कसूर है? और खुदा करके 20 वर्ष के बाद तो मुझे आजादी मिली है और आप फिर मेरी शादी करवा रहे? ओ बेवकूफ, नालायक, उल्लू। आप कुछ भी कहें, लेकिन शादी की धमकी नहीं दे सकती। मुझे बताओ, मेरा कसूर क्या मेरी शादी करवा रही है? सारा दिन यहाँ एक एक आदमी की जान जबन सुनो, रात को घर पहुंचो तो वही झकझक बक टीवी पट्टी बांध के बैठी होती है। शक्ल देखते को लगी, आए क्या हुआ? बड़ा बुरे मजा पर छोटे ने सुई खा ली। मैं शादी नहीं करूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, कहीं और नौकरी कर लूंगा, कुछ भी हो, मर जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, सर के नीचे आ जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है? बेवकूफ बना हुआ है, घर का घर शादी के नाम पर बिदकता है। क्या हो रहा है इस घर में? हाँ बेटा, तो ये बात जरूरी नहीं है जो मैं कह रही हूँ। अरे साहब, जरूरी तो है ये, लेकिन ये अच्छा लगता है कि तौफीक मियाँ के सामने ये पहली बितकते। मामूजान, मुझे लगता है मवाने की कोई जरूरी
बात करनी, मैं चलता हूँ। हाँ नहीं 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 बेटा नहीं, बैठो बैठो बैठो, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। बैठो तुम बैठो, मैं ही जरूरी बातें सुनने के लिए हूँ और समझने के लिए हूँ। सेहत खराब कर ली है मैंने और आप देखे हद हो गई आपकी। बैठो 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 बेटा। खैरियत? खैरियत ही है यार, ये तो मामूल का काम है, ये तो होता ही रहता है। भाई तुम ये क्यों बोल रहे हो कि हमारी बीवी है? ओह ये अच्छा हाँ, वो क्या वाकया था जो तुम सुना रहे थे, अधूरा रह गया था? अरे कुछ ऐसा नहीं था, वो बस नए नए ठेकेदारों की हमाकतों के किस्से थे। हाँ तो सुनाओ ना जरा। वो एक ठेकेदार साहब थे ना जी, वो उन्होंने इतनी मजबूत सड़क बनाई कि 2 साल तक उसकी मुरम्मत का ठेका तलब करने की जरूरत ही नहीं पेश आई। अच्छा। खुद तो बड़े खुश फिरते थे, लेकिन वो जो बाकी का सारा डिपार्टमेंट था वो सर पीटता था कि अगर 3-4 ऐसे और आ गए तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। चलिए छोड़े, आप ये बताएं कि आपकी सियासत कैसी चल रही है? अरे भैया सियासत क्या है, वो अब तो आदत हो गई। आदत से मुराद? भाई आदत से मुराद ये है कि हमने वक्त गुजारी के लिए, कुछ मसरूफ रहने के लिए ये मशगला शुरू किया था। लेकिन अब आलम यह है कि अगर किसी दिन अखबार में खबर ना आए या तस्वीर न छपे, नाश्ते में मजा ही नहीं आता। तो मुझे जाने इतना मुश्किल काम आपने ले लिया, इससे बेहतर था आप शतरंज खेल लिया करें। अरे नहीं बेटा, मुश्किल क्या है इसमें? देखो ना, जब तक मसाइल मौजूद है, लीडरी से ज्यादा आसान काम कोई है ही नहीं, और मसाइल खुद ब खुद हाथ बांधे खड़े रहते। ओह यस यू आर राइट। और अगर आज की जरूरत यही है तो यूं ही सही। आइए आइए, तशरीफ लाइए। शुक्रिया। मैं दरअसल तायबा से। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है? आप इधर इधर आ जाओ, इधर। क्या बात है? तायबा वो हैं? तुम तो परेशान नजर आ रही हो कुछ। थोड़ी नहीं मामूजान, मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा परेशान है। क्या बात है बेटा? ये ना प्लीज, ये इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट करेंगे आप? तायबा वो ताई पूरा। इधर आ रही है क्या? अरे भाई एक लम्हा सुकून का नहीं मिलता हमें। अब वो आ जाएंगी, हमारी बातें गई, उनकी बातें सुनते रहो। तायबा ताई पूरा इधर नहीं आ रही, मगर वो क्या क्या क्या? अगर इधर नहीं आ रही तो क्यों परेशान हो रही हो भाई? फिर घबराने की बात ही कोई नहीं है। ताई हुरा अभी डांट दिया भाई? तो तुम्हें तो बेटा अब तक आदी हो जाना चाहिए था इन डांटों का। हमें देखो 30 साल से हंसते खेलते गुजारते। आप समझते ही नहीं। क्या मतलब? अरे सुनिए तो, मामूजान को तो नाराज होकर जा रही हैं। अरे बेटा चली गई। अजीब लड़की है बेचारी, बच्ची परेशान रहती है। ओह मामूजान, ये इन्हीं पर क्या मुनस्सर, सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं। जब शादी हो जाती है तो ये अपनी सारी ज़हनी कैफियत अपने शौहर को मुंतकिल कर देती हैं। मालूम होता है तुम्हें बहुत भड़काया गया इस शादी के बारे में। मामूजान कुछ पढ़ा है और कुछ सुना है और कुछ अंदाजा भी हो गया। वो तो मुमानी जान के कहने में मैं नहीं आया, नहीं तो उन्होंने तो मुझे फंसा दिया था। वो भी शादी के नाम पे कानों को हाथ लगाता है, चीखता चलाता है, नौकरी छोड़ने की धमकियां दे रहा है। ओ भाई दूध का जला जो हुआ। मुझे लगता है कि ये तौफीक की ये मौजूदा कैफियत 3 दिन आपके साथ रहने की वजह से हुई है। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी जरूरत है सीन में। क्या मतलब है सीन? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ? मैंने तो उस वक्त कुछ नहीं कहा जब वो लड़कियों ने हीरोइनों की तरह इनकार कर दिया। हमारी जान छोड़िए, मट्टी डालिए जो कुछ हुआ, और जो नहीं हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ भाई, अब ये मामला खत्म ही कीजिए। मामला खत्म कीजिए? क्या मतलब है आपका? यानी आपका मतलब है कुछ नहीं हो सकता? वो बेचारा जो बिजनेस छोड़ के आया। हुमानी जान बिजनेस छोड़ के कहाँ आया हूँ, यहाँ पे भी तो वही सब कुछ कर रहा हूँ। ना ना बेटा, ज़हनी खौफ तो हुई है ना तुम्हें? हाँ नहीं, उसी से तो बाल बाल बचा हूँ मैं। बेटा मैंने सोचा कि तुम्हारा आना बेकार ना हो, इसलिए बुजुर्ग की हैसियत से मेरा ख्याल है कि तुम शादी करके ही जाओ। वाह, यानी ये कोई जबरदस्ती है? हुमानी उन बीबी के इनकार करने के बावजूद? ओफो भाई उसका जिक्र छोड़ो, मैं तो सोफिया की बात कर रही हूँ। यानी आप वाकई संजीदा हैं? भाई आप तो खामोश रहिए ना। नहीं नहीं, वो तो फलसफा ज़दा खातून है। बेटा शादी से पहले सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं। तो ठीक है, मगर मुमानी वो। बेटा जब ठीक ही कह दिया तो अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं रहती। बस अब चुप हो जाओ। देखिए ना, ये बात कुछ मेरे हलक से नीचे नहीं उतरती। मैं तो खालिसतन प्रैक्टिकल किस्म का आदमी हूँ। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा बस। अच्छा, ये
ये तो तस्लीम, लेकिन आपने उनसे पूछ लिया? अरे छोड़ो, मैं अब लड़कियों से पूछने की कायल नहीं रही, एक ही तजुर्बा काफी है। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर यूं है तो यूं ही सही। जब आपने कह दिया, और आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मुझे क्या एतराज होगा भला, लेकिन खुदा के लिए मुमानी बस 2-4 दिनों में ही ये काम कर दीजिएगा। खामखा वक्त ज़ाया करने से क्या फायदा है, सर पे सवार रहेगा। 2-4 दिन और शादी बेटा? जी हाँ मुमानी, मेरा मतलब है कि वक्त ज़ाया करने का फायदा। हाँ ठीक है, तो फिर बेटा ऐसा करते हैं कि परसों कर देते हैं मंगनी, और फिर कोई शादी का अच्छा सा मौसम देख के कर देंगे शादी। क्या शादी का भी कोई मौसम होता है क्या? जी हाँ होता है। अच्छा होता होगा, फिर मैं कुछ देर आराम कर लूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आराम कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना सादतमंद बच्चा है, देख देख के दिल खुश होता है। बस ठीक है, आप इसे देख देख के अपना दिल खुश करती रहिए। अरे मतीन के बारे में भी सोचा है कुछ? लीजिए, मतीन के बारे में सोचा है कुछ? जो अपने बारे में खुद नहीं सोचता उसके बारे में कोई क्या सोच सकता है? ओहो भाई, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। तो आपका क्या ख्याल है कि किस्मत फोड़ दूं मैं सोफिया की? एक ही बात है, आप ये भी कह सकती हैं कि उसकी किस्मत फोड़ दे सूफिया से। पहले मैं भी यही सोचती थी, मगर ये मतीन के लक्षण देख के दिल नहीं माना। मैंने सोचा लोग क्या कहेंगे कि अपनी सगी औलाद नहीं थी ना, इसलिए भतीजी की किस्मत फोड़ दी अपने नाकारा बेटे के साथ शादी करके। ये बात तो है भाई, लोग कुछ कहें या न कहें, ये बात जरूर कहेंगे। चलें, खुदा का शुक्र है आपने तस्लीम तो किया कुछ। ये साहब जी वो आए? कौन? वही कौन? वही जी मिर्जा साहब जो रोज आते हैं। अच्छा, फिर आ गया? आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे। क्यों आहिस्ता बोलो, रोज आ जाता है। अरे मुंह क्या देख रहा है खड़ा खड़ा, जा बिठा जाके उन्हें। बिठाने की कह रहे हैं, वो तो आते लेट गए, मुझे कहने का तकिया लाओ। चलो। ओहो मेरी बात सुनो, चाय वगैरह मांगे तो हरगिज न देना, जाओ जाओ। भाई मैंने कल के जलसे की तकरीर लिखवाने के लिए बुलाया उन्हें। जलसे की तकरीर लिखवाने के लिए बुलवाया? दिवालिया करके छोड़ेगा वो। आप कहें तो गरम गरम पानी फेंक दो उस पर। मैं तो कहती हूँ कुत्ता खोल के छोड़ दो उसको। मुसीबत, मैंने कहां से आ जाते। तकरीर लिखवानी है इन्होंने, हाथ हो गई। अम्मी, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो आपको भी इत्तला मिल गई? जी हाँ, मुझे अभी मालूम हुआ है, मगर आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। आप मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है तो तुम क्यों मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर बात कर रहे हो। ढंग से बात कर सकते हो तो ठीक है, वरना अपने कमरे में जाओ। देखिए, मैं ये कह रही हूँ मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, अब बोलो। आप क्या समझती हैं कि आपने जो फैसला किया है वो दुरुस्त है? कौन सा फैसला, जरा वजाहत करो। मेरा तो आजकल सारा दिन ही फैसले करने में गुजरता है। मैं सूफिया की शादी की बात कर रहा हूँ। इस बात का तुमसे क्या ताल्लुक? जाओ अपने कमरे में जाओ और जाकर किताबें चाटो। ये बैठे बैठाए आज घर के मसाइल में क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? जी नहीं, इस सिलसिले का ताल्लुक मेरी जात से। आज तो तुम खिलाफ मामूल हवासों में नजर आ रहे हो। मियां अच्छी तरह से समझती हैं, जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश न करें। मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई माँ इस कदर जालिम भी हो सकती है। फिर वही फिल्मों के डायलॉग, तुम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते? आप इन्हें डायलॉग कहते हैं? मेरी दिल की आवाज है जो होठों तक आ गई है। हकीम, तुमने पढ़ लिख कर गंवाया है, सिर्फ मुझे बहुत दुख होता है। दुख होता है, मगर आप मेरा दुख नहीं समझ रही। आप अच्छी तरह से समझती हैं कि मैंने बचपन से ही सूफिया के अलावा। सूफी को मैंने अपनी सगी औलाद की तरह पाला है और मैं उसे जीते जी कुएं में नहीं धकेल सकती। जबान से तो आप यही कह रही हैं, मगर अमलन आप उसे जिंदा दरगोर कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि उसको तौफीक से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। वो मुहज्जब है, पढ़ा लिखा है और उसके पास भी अंदाजा दौलत है और वो प्रैक्टिकल आदमी है। तुम्हारी तरह ख्वाबों के सहारे जिंदा रहने का आदी नहीं है वो। मेरे बगैर खुश रह सकती है? यकीनन। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर ही खुश रह सकते हो। हमें आपका ये फैसला मंजूर नहीं, बिल्कुल नहीं। हमसे क्या मुराद है और कौन नहीं मानेंगे? आप उसकी मर्जी के बगैर ये फैसला नहीं कर सकती। मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया उसके लिए बोलने का,
और तुम मुझे ये बताओ, मुझे मालूम है कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, मैंने उसकी तरबियत की है। और सुनो, अगर तुम मेरी बात ना समझो तो आंख कर दिए जाओगे और कोई केस में नहीं रखेगा तुमको, समझे? प्लीज आप मेरी बात समझने की मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम चले जाओ। जो मैंने कह दिया बस वही कह दिया, बस जाओ तुम। सुना नहीं तुमने? जी अच्छा, जाता हूँ। तुम ठहरो। ठहरो, सुना नहीं? ठहरो, मैं तुम्हें कह रही हूँ। मुझे? अच्छा तुम जाओ भाई। जाओ 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 तुम। ताई जी ताई, तुम्हारी सहेलियों की जो लिस्ट है वो मुझे लाके दे दो, फिर कहोगे कि फलानी आई और फलानी आई। अच्छा ठीक है, मैं अभी देती हूँ आपको, मैं अभी लिस्ट देती हूँ। मगर किससे? तो ये इतनी सारी सहेलियां कैसे हैं तुम्हारी? हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो हमारी तो एक भी नहीं। अल्लाह ताई, आप हमारी उम्र में हुआ करती थी? क्या बदतमीजी है? मेरा मतलब है कि वो किस्सा भी खत्म नहीं हुआ ताई। तुम जो चाहती थी वो हो गया। अच्छा क्या हो गया? सूफिया और तौफीक की मंगनी है 2 दिन बाद। सूफिया और तौफीक भाई? क्यों, कोई खराबी है क्या? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा कि खराबी है, लेकिन वो तौफीक भाई ने उसे अच्छी तरह देख लिया और सूफिया मान गई। हाँ, उसकी तरबियत में तो कोई कमी नहीं रह गई। लेकिन वो बेचारे नदीम भाई। तुम कुछ अपसेट सी लग रही हो, क्या बात है? कोई बात नहीं ताई, कोई बात नहीं। तौफीक भाई आए हैं ना कराची से, ताई कहती हैं कि अब वो चुके आ गए हैं, इसलिए कुमारी वापस नहीं जा सकते। तुम कभी तो संजीदा हो जाया करो। ताई उसकी शादी कर रही है सोफिया से। क्या भाई, मैं ये कब चाहती थी? मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि उन्हें मेरी अहमियत का एहसास हो जाए, ताकि कल को ये तो ना कहते फिरे कि कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था इसलिए शादी के लिए फौरन हाँ कर दी। हाँ ताई अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगी, मैं उन्हें जानती हूँ। मैं पागल हो गई हूँ, मैं कैसे कहूँ? नहीं नहीं, मुझे डर लगता और मुझे शर्म भी आती। हेलो 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 सोफी, कैसी हो? सुनिए, बीबी जरा सुनिएगा। जी, ताई पूरा नहीं बुलाया मुझे? नहीं नहीं, एक्चुअली एक बड़े जरूरी मसले में मैंने आपकी राय लेनी थी। मुझसे? मगर ताई हुरा तो कहती है तुम इंतहाई दर्जे की अहमियत को, शायद इन सबको पता ही नहीं है। जी फरमाइए। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? मुझे तो कोई इतराज नहीं, अगर आप बैठना चाहते हैं तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खड़े होकर भी बात कर सकता हूँ आपसे। जी शुक्रिया, दरअसल मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। खामोशी पसंद है? जी हाँ, क्योंकि ना मैं किसी को डिस्टर्ब करती हूँ और ना ही डिस्टर्ब होना पसंद करती हूँ। फिर तो आप शादी के लिए आइडियल रहेंगी। जी सॉरी, माफ कीजिए। जी अभी अपने खुद ही तक के ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा करे तो फिर अच्छा, देखिए आप माइंड ना कीजिए, मुझे इन बातों का कुछ नहीं पता। अच्छा, वो आपको मालूम है कि हमारी शादी होने वाली है? हाँ हाँ बिल्कुल पता है, ताई हुरा ने खुद बताया था। तो आप खुश हैं? आप एक बात तो बताएं, ऐसे मौकों पर लड़कियों का रवैया कैसा होता है? खुश होती हैं। अच्छा, तो फिर मैं भी खुश हूँ। लवली, ये तो सारे का सारा मामला ही ठीक हो गया। मिलाइए हाथ। ताई हुरा से पूछ लूं? क्यों नहीं, बल्कि हो सके तो पड़ोसियों से भी पूछ लीजिएगा। ठीक है। गुड। एक्चुअली मैं अपने कमरे में बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ, तो सोचा कि आपने सोचा कि अकेले बोर होने से बेहतर है कि किसी को शरीक कर लिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। आप कुछ देर के लिए संजीदा हो सकते हैं?
हाँ क्यों नहीं, मैं तो हमेशा से ही संजीदा हूँ और संजीदा रहूंगा। ये जो आप कर रहे थे, ये एक मासूम लड़की को बरगलाने की कोशिश नहीं थी? ये? जी नहीं, वो आप उनसे ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश नहीं कर रहे? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, और हम लोग तो वैसे ही बैठ के एक सोशल इशू पे गुफ्तगू कर रहे थे। और ये बाय द वे, ये आपको क्या एतराज है अगर हम लोग शादी कर रहे हैं तो? आप करके रहेंगे शादी? जी हाँ बिल्कुल। आप जरा देर को बैठ नहीं सकते? देखिए वक्त जाया करने का तो मुझे शौक नहीं है, लेकिन अगर आप इतने प्यार से कहती हैं तो मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, नो प्रॉब्लम। जी प्लीज। शायद आपको पता है कि एक चीज होता है दिल। जी हाँ मालूम है मुझे। एक्चुअली मैट्रिक में मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं मेडिकल वाले। और दिल में कुछ जज्बात भी होते हैं। जी हाँ ये भी मालूम है, मैंने अर्ज किया ना कि मैट्रिक में मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं मेडिकल वाले, और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जज्बात का ताल्लुक हरगिज दिल से नहीं होता। और जब वो दिल टूटता है तो कभी कभी बंदा बगैर आंसुओं से भी रोता है। मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है, लेकिन भाई द वे ये कैफियत आपकी कब से है और क्यों? मेरी तो नहीं, मैं तो सोफी की बात कर रही हूँ। वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। आपको लगती है? आपने उसे गौर से नहीं देखा और आपको अंदाजा भी नहीं है। उसे बहुत दुख हुआ इस सारी बात से, और मतीन भाई वो तो बेचारे बिल्कुल मर जाएंगे। अच्छा, अगर मेरे ऐसे करने से मतीन भाई मरते हैं तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उनकी जिंदगी का किसी को कोई फायदा नहीं है। जी हाँ। आप इनकार नहीं करेंगे? जी नहीं। आप इनकार करेंगे? जी नहीं, हरगिज नहीं। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम? क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम का मतलब आता है आपको? हाँ, इसका मतलब है खुदा हाफिज। सो खुदा हाफिज। कितना बदतमीज आदमी है ये। सोफी, हाँ तुम्हें पता है कि अब तक कार्ड्स छप चुके होंगे और घर पहुंचने वाले होंगे? अच्छा, वैसे ये खासा मुश्किल काम है प्रेस वालों से कार्ड छपवाना। सोफी, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि ये सरासर जुल्म हो रहा है? कार्ड छपवाना? मगर इसमें से उनका कौन सा पहलू निकलता है? मैं शादी की बात कर रही हूँ, तुम्हें कुछ पता भी होता है? हाँ ये तो है, मगर अब हो क्या सकता है? क्या नहीं हो सकता? आखिर तुम अपने आप को इस कदर बेबस क्यों महसूस करती हो? अगर तुम चाहो ना तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? सोफी, खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए इस रोमांटिक फिजा से बाहर आ जाओ। तुम्हारा मतलब है बाहर तफरीह के लिए चले? मतलब है कि ये जो शादी है ना, ये जो शादी, तुम चाहती हो कि मैं शादी से इनकार करूं? ओ खुदाया, मैं कहाँ मगज मार रही हूँ। तुम कम से कम एहतजाज तो कर सकती हो ना? एहतजाज? वो कैसे? ऐसा करते मैं तुम्हें ताया अब्बा का पिस्तौल ला देती हूँ, जो सामने आए ठाए 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 मार दो सबको। हाँ नसरीन, तुम ये मजाक कर रही हो ना? ये नहीं, तंज किया था। मैं आइंदा एहतियात बरतूंगी, पहले बता दिया करूंगी कोई हंसने वाली बात हुई। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये शादी आपकी मर्जी से हो रही है। ओहो, तुम्हें तो पता है नसरीन, इस घर में ताई की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। यही तो मैं चाहती हूँ कि आइंदा ऐसा ना हो। देखिए, आप इस कदर खाइफ क्यों रहती हैं ताई से? मैं? जी नहीं, मैं आपसे तो ताई खौफजदा रहती है। मैं ये कह रही हूँ कि आप जिंदगी गुजार लेंगी ताई के साथ। सोफी, मैं तौफीक भाई की बात कर रही हूँ। जो किस्मत में लिखो। आपको मतीन भाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आ रहा? मतीन? क्या हुआ उसे? कुछ नहीं हुआ, मगर वो आपके बगैर खुदकुशी कर लेंगे। खुदकुशी? ये कोई जरूरी तो नहीं कि अगर शादी ना हो तो खुदकुशी कर ली जाए। और फिर ये भी तो हो सकता है कि मुझसे शादी के बाद ही सोचते। अच्छा, तो गोया ये शादी आपकी मर्जी से हो रही है। कह दो ताई से। ताई ने भेजा तुम्हें? हाँ, ताई ने भेजा है। वो कह रही थी कि जल्दबाजी में मुझसे एक गलत फैसला हो गया।
जिससे सोफी को दुख हुआ होगा। तुम जरा जाकर देख के आओ कि उसकी क्या हालत है। ये तो उन्हें पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ, तो अब क्या बिगड़ गया है? उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम जाओ जरा देख कर आओ, उसकी मर्जी मालूम करके आओ। देखा, वो नहीं चाहती तो ना सही, मगर करेंगी वही जो उनका अपना दिल चाहेगा। हाँ सोफी, ये वो जमाना नहीं है जब औरतों को भेड़ बकरियों की तरह मर्दों के गलों में बांध दिया जाता था। अब तो लड़कियां जो है ना, पादरी के सामने इनकार कर देती है। तो ठीक है, फिर मैं भी निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। सोफी, तुमसे उस वक्त इनकार हो जाएगा। खुद ही तो कह रही हो कि लड़की इनकार कर सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं? सोफी, तुमसे नहीं होगा ये काम। तुम ऐसा करो। हाँ सोफी, तुम स्लीपिंग पिल्स खा सकती हो। 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं होता। स्लीपिंग पिल्स खाने से आज तक कोई नहीं मरा। हम तुम्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाएंगे और बस बात आई गई हो जाएगी। नहीं भाई, मुझे अच्छी नहीं लगती। सोफी, आंखें बंद करके निकल लो। नहीं सोफी, तुम तो खुदकुशी भी नहीं कर सकती। खुदकुशी करने वालों के ऐसे तौर तरीके नहीं होते। तुम बताते हो, तुम ऐसा करो। क्या करो? हाँ, तुम ऐसा करो कि ताई के सामने एक तकरीर झाड़ दो, गर्मा कर। नहीं, उन्हें दुख होगा कि देखो मुंह पे आके बोल रही है। और वो जो आपको जिंदगी भर का दुख दे रही है, उसका कुछ नहीं। इस तरह मानने तो बोलो ना। मैं कह रही हूँ ना, मान जाएंगी। तुम कहना कि देखिए ताई, ये दो प्यार भरे दिलों का मामला है, ये हमारे जज्बात का मामला है। आप 2 दिलों को जुदा नहीं कर सकती और एक दो फिक्र अपने पास से भी लगा दे। इस तरह कहूंगी तो मान जाएंगी। इस थाम पे लिख के दे दूं कि मान जाएंगी। जाओ खुदा की वास्ते। अच्छा, फिर मैं जाती हूँ। जाओ यानी इसे हिम्मत अता फरमा और ताई के दिल में रहम डाल दे। सुनिए, एक्सक्यूज मी। यहाँ आइए। मैं? जी, आपने क्या सोचा सोफिया के बारे में? सोफिया के बारे में? भला मुझे क्या हक पहुंचता है सोफिया के बारे में कुछ सोचने का? पहले तो सोचा करते थे। हाँ, पहले की बात और थी, और पहले तो कोई बात भी थी। वो बात अब भी हो सकती है। नहीं, उसके इनकार के बाद अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए मतीन भाई, अगर आप चाहें तो। अरे मैं कैसे चाह सकता हूँ? हाँ, मैं तो चाह ही नहीं सकता। मेरे ऐसे मुकद्दर कहाँ भला। सच बताइए मतीन भाई, आपका जी नहीं चाहता? जी तो बहुत कुछ चाहता है, मगर आप बेबस, मजबूर हैं, आप लाचार है और माजूर है। हवाएं चूंकि मुखालिफ है और जमाना दुश्मन है। आपकी ये फिल्मी डांस सुनकर मेरे कान पक गए। जमाना बदल गया मगर ये रोमांस नहीं बदला। हाँ, अगर हालात इजाजत देते तो फिर। हालात से मुराद आपकी ताई पूरा है ना? अरे नहीं, सुन लिया तो लड़ पड़ेंगी। एक बात बताइए मतीन भाई, आप सचमुच इतने अहमक हैं क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो कतन कोई बनावट नहीं है। तुम इस सिलसिले में किसी से भी पूछ सकती हो। मुझे तो यकीन नहीं आता। नसरीन, बचपन में मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो अहमक किस्म के लोग हैं ना, इन्हें लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। और यूरोप में इस मौजू पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि किस किस्म की लड़कियां जो हैं वो किस किस्म के लड़कों को पसंद करती हैं। आप ये आदत छोड़ नहीं सकते? आदत कौन सी? यही हिमाकतों वाली। अरे नहीं, ये मैं आदत छोड़ नहीं सकता। ये तो तुम ये ऐसे समझो कि गोया मेरी फितरत सानिया बन चुकी है। आपको एहसास नहीं हो रहा कि सोफिया की शादी तौफीक जैसे आदमी से हो रही? भाई, घरेलू मजबूरियां भी तो कोई चीज होती हैं, और मैंने सोचा कि इस तरह से शायद सोफिया का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं कुर्बानी, और वो भी पूरी फिल्मी किस्म की। ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सी? यानी कि उनका मुस्तकबिल तो सुधर जाएगा, मगर किसी और के मुस्तकबिल का क्या होगा? अरे आप मेरी बात छोड़िए। अरे आपकी बात कौन कर रहा है? मगर आपको इस मामले से अलग भी नहीं किया जा सकता। क्या करूं? देखिए मतीन भाई, मुझे तो पता है
आपने तो बचपन से सोफी को अपने ख्वाबों में बसा रखा है, वो ना मिली तो आप तो मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? भाई आप बगावत क्यों नहीं कर देते? बगावत? हाँ मुझे बगावत कर देनी चाहिए, मगर मुझे बगावत किसके खिलाफ करनी है? ओफो, ताई के इस जालिमाना फैसले के खिलाफ। आप ऐसा कीजिए, ताई के पास जाइए और कहिए अम्मा ये शादी नहीं हो सकती। और अगर वो ना मानी तो? ना मानी तो कोई हर्ज नहीं, कम से कम उनको ये तो पता चल जाएगा ना कि उनके फैसले से आप दोनों को दुख हुआ है। समझ गया? जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, ठीक है ना? बेटा ये तो ठीक है तुम्हारी, क्या क्या बोलो? मैं एक बात आप पर और अम्मी पर, जी नहीं अम्मी पर नहीं, सिर्फ आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो कुछ इस घर में हो रहा है मैं वो आमराना रुझानात की दलालत करता है, और मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज जरूर बुलंद करूंगा और दुनिया को बता दूंगा। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जज्बात की तलखी के बावजूद ये बात तुम आहिस्ता भी कह सकते हो, इतना चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, मैं शर्मिंदा हूँ, मगर नहीं, इस घर में धीमी आवाज में बोलने वालों की कोई नहीं सुनता। जहाँ जाबराना फैसले मुसल्लत कर दिए जाएं, जबान खोलने पर पाबंदी हो, जज्बातों एहसासात पर पहरे लगा दिए जाएं और सांस लेने पर भी इजाजत ना हो, तो वहाँ आदमी चीख चीख कर आवाज बुलंद ना करे तो क्या करे आखिर? बताइए मुझे आप। हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन ये बताओ कि इतना चीखने चिल्लाने से तुम्हारी रही से ही एनर्जी भी जाया नहीं हो जाएगी? जी जी मैं शर्मिंदा हूँ, मगर नहीं, एक चोट खाए हुए इंसान से आप किस किस्म की शाइस्तगी की तवक्को रखते हैं? बेटा एक चीज हम महसूस कर रहे हैं कुछ दिनों से कि तुम में माशाल्लाह एक अजीम लीडर बनने की सलाहियतें बदरजाए अतम मौजूद, यानी तुम्हारी तकरीर सुनकर अवाम जिस तरह मुतासिर होंगे, यकीन करो हम भी बिल्कुल उसी तरह मुतासिर होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उसी काबिल को समझा। लेकिन बेटा हमें यकीन है कि अगर तुम इसी तरह तकरीरें करते रहे तो तुम इंशाल्लाह अवाम को पुरतशद्दुद मुजाहिरा करने पर उकसा दोगे। लेकिन बेटा हमें इस बात का अफसोस है कि काफी अरसे बाद तुम्हारी ये सलाहियत सामने आई है, लेकिन खैर अभी क्या बिगड़ा है? जी हाँ, अभी बिगड़ने में रह क्या गया है। मालूम होता है कि शादी वादी के मसले पर तुम खासे परेशान हो, तो बेटा इस सिलसिले में तुम अपनी अम्मी से बात करो। अम्मी से? जी कमाल करते हैं आप भी, अम्मी तो सुनाने ही की कायल है, सुनना तो उनकी बर्दाश्त से ही बाहर है। तो बेटा फिर हमें सुनाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए कि हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे साथ बड़ी शदीद ज्यादती की है तुम्हारी अम्मी ने। क्या ज्यादती की है मैंने? कमाल कर रही है। अरे भाई आप और ज्यादती करेगी? अल्लाह तौबा। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि जब माँ बाप कोई फैसला करते हैं ना तो जवान औलाद ये समझती है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, हालांकि वो फैसला उसकी बेहतरी के लिए होता है। मैं कहती हूँ बातें बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ खड़े होकर फिक्रे का आखिरी लफ्ज तक सुना। आपने कहा मैंने कुछ ज्यादती की है, मैंने ज्यादती तो सिर्फ यही किया है ना कि अपनी भतीजी का बेहतर मुस्तकबिल चाहती हूँ, और क्या ज्यादती किया मैंने? निजान आप मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। बेवकूफ, आप आपसे बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें, पढ़ लिख कर दबा दिया तुमने। मैंने कोई खराबी नहीं की, मैंने बिल्कुल सही फैसला किया, इसलिए कि अगर तुम किसी काबिल होते, किसी काम के काबिल होते तो। क्या नहीं किया मैंने, बताइए मुझे आप। क्या किया है तुमने? जमीनों का सत्यानाश हो रहा है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जायदाद का पूछने वाला कोई नहीं है, और तुम कह रहे हो कि। देखिए आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे जान। मैं ये कह रही हूँ अगर मगर छोड़ो, जिन लोगों का ज़हनी रुझान हकीकत की तरफ माइल नहीं होता, उनको शादी जैसी तल्ख हकीकत को भी तस्लीम नहीं करना चाहिए। मैं तो बस जो मैंने कह दिया बस, उसके बाद मैं कुछ सुनने के लिए निकल जाऊं। आपको क्या हो जाता है ताई के सामने है? जो तुम्हें, अब्बा को और इस घर के जर्रे जर्रे को हो जाता है उनके सामने आकर। अच्छा ठीक है ठीक है। वसीम भाई आप एक काम नहीं कर सकते? काम? क्या काम? आप ऐसा करें कि आप
ज़रात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें। आप देखिए ना कि इश्क की खातिर, मोहब्बत की खातिर तो लोग क्या से क्या कर जाते। साहब, सहरा की खाक छान सकता हूँ, पहाड़ दरिया खोद सकता हूँ, नहरें निकाल सकता हूँ, मगर ये काम नहीं कर सकता। अगर ये काम कर सकता होता तो क्या अब तक ना कर लेता। एक्चुअली नसीम, मेरा रुझान ही इस तरफ है नहीं। मैं ज़राअत में दिलचस्पी नहीं ले सकता, सॉरी। तो फिर ऐसा करते हैं कि आप एक आसान सा काम करें। क्या आसान काम है? खुदकुशी है? स्लीपिंग पिल्स खा सकते हैं 8, 10, 11 बार। कमाल करती हो तुम भी। मुझे तो पहले ही बहुत ज्यादा नींद आती है, मुश्किल उठता हूँ। इश्क के दावे, मोहब्बत के दावे तो बहुत हैं, मगर कर कुछ नहीं सकते। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओहो, जो होगा देखा जाएगा। हेलो जी, मुझे कहा इधर आओ। कहाँ लिए जा रहे हो? खुद ही बैठ गए? जी, मैं पूछ रही हूँ कहाँ लिए जा रहे हो ये? वाई? वाई? वाई क्या? वाई? क्या वाई? वही जो रोज आते हैं। अच्छा अच्छा, कौन? वो जी, वो अपना क्या नाम, मिर्जा साहब। अच्छा, मिर्जा साहब। रख दो जी। मेहमानों के लिए और बन जाएगी। जी, क्या मतलब है आपका? है दोबारा बन जाएगी? या यानी चाय ऐसे आसानी से बन जाती है कि कुछ फूंक दिया और चाय बन गई? बहुत बोलते हो तुम। हंसाया मत करो, चलो निकल लो। कहाँ निकल लो? सुना नहीं मियां? निकल लो। निकल लो। आइए आइए। फरमाइए फरमाइए। आपसे नहीं कह रही हूँ मैं, जाइए। आइए, तशरीफ रखिए। क्या खुशखबरी लाई है? वो तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अभी मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो उन्होंने बुरी तरह डांट दिया। कहती है खबरदार, आइंदा इस किस्म की कोई बात ना करना। और आप सर झुका के, मान के यहाँ तशरीफ ले आई। बहुत अच्छा किया आपने। समोसे मंगवाओ, चाय पेश करो। हाँ, कोई हर्ज भी नहीं है। चलो बनाओ चाय। वो ये नवाब साहब कहाँ है? मिर्जा साहब काफी देर से चाय का इंतजार कर रहे हैं। या आप मेरी रहनुमाई कर सकेंगी? सुनिए, हम दोनों में से आपको कोई नवाब नजर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे चीखने से क्या फायदा? वैसे माफ कीजिएगा, गुफ्तगू का बहाना अच्छा ढूंढते हैं। देखिए, आप इस तरह अचानक मत चले आया कीजिए, हमें शर्म आती है। और वो ताईहूरा अगर किसी दिन... सुनिए, ये मेरा हरगिज मकसद नहीं था। मैं तो ये बताने के लिए आया हूँ कि मिर्जा साहब इंतजार कर रहे हैं चाय के लिए। अच्छा चलिए, अब आप आ ही गए हैं तो बैठे। ये एक प्याली फालतू बन गई थी, फेंकनी थी, आप पी लीजिए। बैठिए बैठिए। ताया अब्बा बैठे हैं मिर्जा साहब के साथ, और सियासत की गुफ्तगू में उन्हें 1 घंटे तक पता ही नहीं चलेगा कि चाय आई भी या नहीं। हाँ, ये भी है। मेरे यहाँ बैठने से आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं, अगर कोई बात है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो ताईहूरा अच्छा नहीं समझती। किसे? मुझे? नहीं नहीं, ऐसी बातों को। अच्छा, माफ कीजिएगा, चाय। जी शुक्रिया। क्या आपको पता है कि आपकी वजह से क्या हंगामा हो रहा है इस घर में? मेरी वजह से? जी। ओहो नसरीन, प्लीज नहीं। तुम चुप रहो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, मैं तो उस तरफ आते हुए भी डरता हूँ जहाँ मुझे ये मालूम हो कि आपसे तन्हा मुलाकात हो जाएगी। मुझसे डर लगता है? जी। क्यों? वो इसलिए कि आपको तो शर्म आती है, और मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है। अच्छा, तो मुझे शर्म क्यों आती है? वाह। देखिए, हम असल मौजू से हट नहीं रहे। ये बाय द वे आपकी प्रॉब्लम क्या है? इतनी परेशान क्यों रहती हैं आप? आदत तो नहीं है आपकी? पहले कह रही थी कि शादी नहीं करना चाहती, इनकार कर दीजिए। हिम्मत नहीं है, शर्म आती है मुझे, और अब अगर ये काम इस तरह हो रहा है तो वो भी आपको पसंद नहीं। ये बाय द वे किस किस्म के रवैये की तवक्को रखती हैं मुझसे? आप चुप। देख लो। ये क्या किया तुमने सोफी? तुमने तो सारी की सारी स्लीपिंग पिल्स गोल कर दी। अच्छा, कब? अभी अभी। ये क्या किया तुमने? कमाल है, मैं तो मजाक कर रही थी।
तुम सीरियस हो गई? क्या कर दिया तुमने ये स्लीपिंग पिल्स मैंने। हाँ तुमने, और किसने? अब क्या होगा नसरीन? वो तो देखो, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं नसरीन। मुझे खुदा मैं क्या करूं? ताया बुकाया ताई अम्मा का नसरीन, ये तुमने खुद देखी थी मेरे हाथ में, मैंने घोल कर पी थी। तो और क्या, मैंने खुद देखा है। मैं तो समझी थी खाली होगी, क्योंकि भरी हुई शीशी तो ताया पा अलमारी में रखते हैं। एक शीशी में कितनी गोलियां होती हैं? 25-30 गोलियां होती हैं। और आदमी कितने में मर जाता है? अभी मर जाता है 25-30 गोलियों में, मगर औरतें तो बहुत बाहर होती हैं, उनके लिए तो 2-3 गोलियां ही काफी होती हैं। तो अब पीना पड़ता जा रहा है तुम्हारा। क्या हो रहा है तुम्हें? अब मैं मर जाऊंगी नसरीन। मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम फिक्र ना करो। मेरा बात तो छोड़ो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नसरीन, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ताइमो देखिए इनको क्या हो गया। क्या हुआ? इसने स्लीपिंग पिल्स खा ली। बताओ, खाना लगने में कितनी देर थी? रात शराब खाती रहती है, खाना लगते ही खाने में बैठेंगी, सूंघेंगी और उठ जाएंगी। वो बकवास बंद करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर! डॉक्टर! ऐसे नहीं। हाँ, ताई। फोन करो ताई को बुलाओ। मरना मत, तो क्या? मैं नहीं बुलाती हूँ किसी को। अल्लाह तुम्हें सारी किस्मत। क्या करूँ? तो क्या? उठो, सोना नहीं। मैं मर जाऊंगी नसरीन, मैं मरना नहीं चाहती। तायबू, क्या बात है? क्या है नसरीन बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? इसने स्लीपिंग पिल्स खा ली सारी की सारी, ये देखिए। अच्छा, खा ली? ताई, क्या स्लीपिंग पिल्स खा ली इसने? नहीं, वो शरारत। नहीं, ये वहाँ पड़ी थी और इसने घोल के सबकी सब पी ली। अब बताइए क्या करें? मैं टेलीफोन जल्दी कीजिए। ओ भाई, हराम है जो कभी टेलीफोन ठीक मिल जाए इस घर में, और गाड़ी हस्बे मामूल खराब है। भैया, जा के लिए टैक्सी ले आइए। लो, टैक्सी ले आइए। 1 मिनट में जलील कर देते हैं टैक्सी वाले, और फिर उधर मैं टैक्सी वालों की खुशामद करूं, इधर यहाँ कुछ हो जाए खुदा न खास्ता, तो फिर क्या होगा? मतीन का है, मतीन। मैं ताई को बुलाती हूँ। बेटा, जल्दी से टैक्सी लाओ दौड़ के। अच्छा जी, जाता हूँ। अरे मुंह क्या देख रहा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ यहाँ करके। क्या स्लीपिंग पिल्स खा लिए हैं? क्या स्लीपिंग पिल्स खा लिए? हाँ। सोफी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना मैं इतना बुज़दिल होता, ना तुम्हें खुदकुशी करना पड़ती। बेटा, अगर बिछड़ने का इतने गम है ना, तो कोई वक्त नहीं गुजरा है। 2-4 स्लीपिंग पिल्स तुम भी खा लो। बेवकूफ आदमी, यानी बजाय डॉक्टर को बुलाने के मुकाम में बोल रहा है इस वक्त। ना ना, इन्हें मत डांटे। हमारी किस्मत में यूं ही बिछड़ना था। अब हमें मुझे सुकून से मरने तो दे। क्या बात हो गई? क्या हुआ सोफी को? अम्मी, कुछ कीजिए ना प्लीज, कुछ कीजिए। क्या हुआ? क्या? तुम एक काम कर सकते हो? क्या काम कर? खुदा के लिए चुप हो जाओ बस। भाई, ये खुदा के वास्ते डॉक्टर को बुलवाइए। आप बातों में लगे हुए हैं। देखिए, ये अच्छा खासा पुलिस केस है, और क्या 1 मिनट में अखबार में तस्वीर छप जाएगी, खबर लग जाएगी कि खान साहब शराफत अली खान की भतीजी ने ये कारनामा किया है। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने तौफीक को भेजा है डॉक्टर लाने के लिए। वैसे इतनी सी देर में कुछ नहीं होता। अम्मी ने अस्पताल न ले चले। ओहो, तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते। ठीक करिए। मेरा ख्याल है मैं पड़ोस वाले डॉक्टर को देख लूं, शायद वो मिल जाए। चाहिए। ताई, इनकी हालत तो बहुत तशवीशनाक है। ओ अम्मी, अब क्या होगा? सोफी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अम्मी, इसको बचा लीजिए प्लीज, बचा लीजिए। मगर नहीं, इस पर मेरा क्या हक है? भाई, अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी तमाम जिम्मेदारी आप पर होगी। आप इसके कातिल कहलाएंगे। मैं? आखिर मेरा क्या कसूर है? कसूर तो अम्मी का है। आप इनकी बात मान लेते तो ताई इनकार तो ना करती। वो ज़रात नहीं, लेकिन अब मैं अपना फैसला तब्दील करूंगा। मैं तैयार हूँ। नजमुद्दीन भाई, आप ऐसा करेंगे? यकीनन मैं ऐसा करूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि तुम अपने इरादे पर कायम रहोगे। अम्मी, ईमान से मैं अपने इरादे पर जरूर कायम रहूंगा। पहले अपना फैसला तब्दील कर लिया होता तो ये सब तो ना होता ना। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, सोफिया, तुम्हें जिंदा रहना चाहिए मेरी खातिर। अम्मी, इसे अस्पताल ले चलें। ओहो, 2 आदमी गए हैं डॉक्टरों को लेने के लिए, तुमसे सब्र नहीं होता। ऐसे सोफी, तुम्हें सूझी क्या? फिल्मों जैसे सीन करने में तुम्हें कोई घटियापन नजर नहीं आया? ताई, मुझे माफ कर दे, मुझे तो खुद याद नहीं मैंने ये कब गोलियां खा ली।
ताई मैं मरना नहीं चाहती। बेटा मैंने तुम्हें हमेशा नसीहत की कि जल्दबाजी के फैसले नुकसानदेह होते हैं। तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कर लिया, लोग क्या कहेंगे कि मैंने ये तरबियत की तुम्हारी। ताई मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे नींद आ रही है। ना बेटा सोना नहीं, जाती रहो। मानी वो डॉक्टर नहीं है, वो दूसरे शहर गया मरीज को देखने के लिए। तौफीक भाई इन्हें अस्पताल ले चले ताकि पुलिस केस बने और हम सब पकड़े जाए। और तौफीक में आप ऐसा करें कि अरे भाई क्या करें, वो पड़ोस वाला डॉक्टर भी नहीं मिला कमबख्त। कहाँ गया वह? जरा देखिए तो सही, इसमें चीनी नहीं है। इसमें तो वो कड़वाहट ही नहीं है जो स्लीपिंग पिल्स में होती है। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल चीनी है ये तो। अरे तो फिर ये कैसे कह रही है कि हमने स्लीपिंग पिल्स खाई? हाँ उठो, तुम कैसे कह रही हो कि तुमने स्लीपिंग पिल्स खाई है? मैंने कब कहा ताई? मुझे तो खुद याद नहीं। और वैसे भी ताई अब तो मैं मरने वाली हूँ, मुझे अब माफ कर दें। ओहो खुदाया, आप कैसे मरेंगी भाई? आपने तो स्लीपिंग पिल्स खाई ही नहीं। तुम सच कह रही हो नसरीन? स्लीपिंग पिल्स खाई होती तो आप अब तक जिंदा होती। तो अब मैं नहीं मरूंगी। नहीं अच्छी ताई मैं मरना नहीं चाहती, अब आप मुझे माफ कर दें। अब मैं आपका हर हुक्म मानूंगी ताई। अम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं जरूर काम करूंगा। नहीं। ला भाई काट दो। ठीक है। ताई इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी आप। अच्छा पढ़ो तुम, ये उसे दीजिए। ओहो छोड़िए, इतना टाइम ना लीजिए, मैं पढ़ के सुना जी। तो इस कार्ड में लिखा है कि हमारे बरखुरदार मतीन शराफत की शादी सोफिया से और तौफीक अहमद यानी कि मेरी शादी शर्म